आज हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं कि लॉगरिथमिक को यूज़ करके कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि इम्प्लिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप जाइए और वो वाला वीडियो देखिए कि इम्प्लिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन बाई लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन के और लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्मूले सीख लेते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्मूले कैसे यूज़ करेंगे और कब यूज़ करेंगे, किस कंडीशन में यूज़ करेंगे, वो सारा कुछ पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के सारे क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट होंगे उस सारे क्वेश्चंस के डिफरेंशिएशन आज हम लोग करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो आइए देख लेते हैं कुछ लॉगरिथमिक के फार्मूले जो हम लोग को यूज़ करना है अपने इस डिफरेंशिएशन में। सारे फार्मूले अगर लॉगरिथमिक के चाहिए तो हमने पहले वीडियो में बना रखे हैं, आप वहाँ से आप पूरा फार्मूला लॉगरिथमिक फंक्शन के देख सकते हैं। तो जो फार्मूले यहाँ पे यूज़ होने हैं केवल वही फार्मूले अभी आपको बताने चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है log a अपॉन b, इसको लिखा जाएगा log a माइनस log b। ठीक है, अगर log a अपॉन b होगा यानी कि ये फ्रैक्शन में होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का होगा, तो उसको log a माइनस log b लिखा जाएगा। log a की पावर b है तो जो पावर में है वो आके बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि b log a। ठीक है, अब देखिए अगर दो का मल्टीपल दिया गया है यानी a और b दो का मल्टीपल दिया गया है उस केस में log a प्लस log b। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अगर बीच में डिवाइड होता है तो log a माइनस log b होगा और log a इंटू b होता है तो log a प्लस log b होगा। और log a बेस b है, ठीक है, ये log a बेस b है तो यहाँ पे लिखा जाएगा log a अपॉन log b और log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे a की पावर b था, यहाँ पे log a बेस b है। ठीक है, ऐसे लिखा गया है कुछ log a बेस b, तो उस कंडीशन में आपको log a अपॉन log b लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा कुछ फंडामेंटल रूल से बाहर है तो ऐसा कोई फार्मूला आपको नहीं मिला है, log a प्लस log b का कोई फार्मूला नहीं होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। log a माइनस log b का कोई फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, log a प्लस b का कोई फार्मूला नहीं, log a माइनस b का कोई फार्मूला नहीं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने डिफरेंशिएशन के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और वहाँ पे देखेंगे कि लॉगरिथमिक का यूज़ करके कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। आपसे पूछा है dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो x की पावर साइन एक्स है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो गिवन है आपके सॉल्यूशन में, गिवन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। तो अगर हम लोग बाई टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लेने पर log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर sin x। ठीक है, अब log y इज इक्वल टू log x की पावर sin x मिल चुका है और आपको पता है फार्मूला log a की पावर b होता है b log a। ठीक है, यानी कि जो पावर में है वो मल्टीपल में बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो RHS साइड पावर में sin x है तो आ जाएगा sin x बाहर मल्टीपल में और ये बन जाएगा sin x इंटू log x और यहाँ पे है log y। अब हम लोग ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर हम लोग दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें व्हाट विल वी गेट, d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ sin x इंटू log x। यानी यहाँ पे हमको दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और यहाँ पे केवल log y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जब log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन हमको नहीं पता होता है, तो y का डिफरेंशिएशन तो हो नहीं सकता। तो लेट अस अज्यूम y इज इक्वल टू x, यानी कि अगर हम लोग
y को x मान ले तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और y को हमने x माना तो बाई चेन रूल dy बाई dx करना पड़ेगा, यानी कि y का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि sin x और log x दो अलग अलग तरह के फंक्शन हैं, यानी कि एक फंक्शन को बाहर निकालिए, देन डिफरेंशिएट log x प्लस log x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। ठीक है, यहाँ पे हमने sin x को बाहर निकाला, log x का डिफरेंशिएशन, फिर log को बाहर निकाला, sin x का डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स साइन x, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा log x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब आपको फाइनल लिखना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो y जाके उधर वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और sin x अपॉन x प्लस cos x log x। ठीक है, cos x log x। अब देखिए अगर y की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dy बाई डी एक्स y की जगह पे हम लोग y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें x की पावर sin x, और यहाँ पे हो जाएगा sin x अपॉन x प्लस cos ऑफ log x, यानी ये आपका फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स का हो जाएगा। इस आंसर में आपको फाइनल में y की जगह पे वही क्वेश्चन की वैल्यू जो आपसे पूछा था डिफरेंशिएट करने के लिए, वो जाके फाइनल में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, और सिंपली से लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज़ करके हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया है y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स की पावर x। आपसे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे तो अगर हम लोग log ले ले बोथ साइड तो आपको मिलेगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस cos x टू द पावर x। ठीक है, अगर हम लोग बाई टेकिंग log बोथ साइड तो वी विल गेट log y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस cos x की पावर x। ठीक है, तो अभी ये फार्मूला हमने log का लगाया था, log a की पावर b, तो होता है b log a, यानी जो पावर में है वो बाहर आके मल्टीपल रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने आपको मना किया था log a प्लस b का कोई फार्मूला यहाँ पे बना नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो, उसको हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे आगे जाके, लेकिन यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, log ऑफ a प्लस b का नो फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू, यहाँ पे दो फंक्शन है। ठीक है, x है और log ऑफ 1 प्लस कॉस x है, तो x को बाहर निकाल लिया जाए तो डिफरेंशिएट हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस कॉस x प्लस 1 log ऑफ 1 प्लस कॉस x को बाहर निकालें तो डिफरेंशिएट होगा x। ठीक है, डिफरेंशिएट होगा x। अब देखिए यहाँ पे तो x हो गया और d बाई डी एक्स ऑफ log x, यानी हम लोग को चेन रूल से इसको पूरे को x मानना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस x को x माने तो log x का डिफरेंशिएशन होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉस x। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने 1 प्लस कॉस x को x माना है, तो फिर से उसका अगेन डिफरेंशिएशन किया जाएगा, यानी कि कॉस x प्लस log ऑफ 1 प्लस कॉस x, और x का डिफरेंशिएशन जो है वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे y को फिर से उसी तरीके से एज्यूम कर लीजिए x, तो 1 अपॉन वाई और डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमने एज्यूम किया तो चेन रूल से फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस कॉस x। ठीक है, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, यानी हो जाएगा 0 माइनस साइन x प्लस log ऑफ 1 प्लस cos x। ठीक है, तो ये 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, अगेन ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन, यानी मल्टीपल हो गया, और ये हो गया cos x प्लस log ऑफ 1 प्लस cos x। ठीक है, अब फाइनल आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, जब y जाके वहाँ पे मल्टीपल होगा, y माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x प्लस log ऑफ 1 प्लस cos x, और यहाँ पे अगर हम लोग y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें फाइनल आंसर में, यानी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर करें हम लोग,
तो आपको फाइनल डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू आपकी है 1 प्लस कॉस एक्स टू द पावर x, और मल्टीपल रूप में आपको मिलेगा माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट लास्ट में कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स प्लस tan x की पावर x। ये क्वेश्चन जो है CBSE 2003 में आया है। आपसे पूछा गया था फाइंड करिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन में जिसमें दो टर्म हैं और दोनों टर्म जो हैं वो a की पावर b और a की पावर b के फॉर्म में है, तो इनको हम लोग डायरेक्ट लॉगरिथमिक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको अज्यूम करना पड़ेगा लेट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो हमको इसको y1 और इस टर्म को y2 मानना पड़ेगा, जहाँ पे y1 है e की पावर sin x एंड y2 है tan x की पावर x। ठीक है, यानी कि हम लोग को अज्यूम कर लेंगे कि जो y है वो y1 और y2 दो टर्म के एडिशन से वो टर्म पूरा बना हुआ है। तो एक y1 हो जाएगी की पावर साइन x, y2 हो जाएगा tan x की पावर x। तो हम लोग इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी y1 हो जाएगा e की पावर साइन x। ठीक है, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और यहाँ पे y2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे tan x की पावर x। ठीक है, बाद में जाके दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करते हैं, उससे पहले लॉग लेना पड़ेगा, यानी कि बाई टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो आपको मिलेगा लॉग ऑफ y1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ e की पावर साइन x। यहाँ पे हो जाएगा log y1 इज इक्वल टू, जैसे ही आपने पावर देखा e की पावर साइन x है तो जो पावर है वो बाहर मल्टीपल रूप में आ जाएगी, log ऑफ e बचेगा आपका। और आपको पता है कि log y1 इज इक्वल टू साइन x और log e की वैल्यू होती है 1। ठीक है, log e की वैल्यू 1 होती है, अगर बेस में भी e है तो यहाँ तो बेस ही नेचुरल लॉग है, तो log e जो हो गया 1। तो बस इतना टर्म बचा है, यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ log y1 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log y1 का डिफ्रेंशिएशन आपको मिलेगा 1 अपॉन y1, क्योंकि y1 को हमने x माना तो dy 1 अपॉन dx, और sin x का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x। ठीक है, तो dy 1 अपॉन dx की वैल्यू मिल गई y1 cos x, और dy 1 अपॉन dx की फाइनल वैल्यू लिखेंगे तो y1 की वैल्यू e की पावर sin x और इंटू कॉस एक्स, यानी ये टर्म एक आपका बाहर निकल के आया dy 1 अपॉन dx की वैल्यू। अब उसी तरीके से सेम हम लोग y2 जो है वो tan x की पावर x है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो हम लोग जब log लेंगे, यानी कि log बोथ साइड, अगर हम लोग log बोथ साइड ले लें तो आपको मिलेगा log ऑफ y2 इज इक्वल टू log ऑफ tan x टू द पावर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा log y2, और यहाँ पे देखिएगा log a की पावर b, यानी कि b log a। यहाँ पे जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो dy dx ऑफ y2, ठीक है, dy dx ऑफ y2 या log y2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो दो फंक्शन है, एक फंक्शन x है और डिफ्रेंशिएशन होगा log ऑफ tan x का डिफ्रेंशिएशन प्लस, तो इस बार log ऑफ tan x बाहर आएगा और डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा x का। तो ये हो जाएगा log y2 का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन y2 dy 2 बाई dx। ठीक है, तो y2 को हम लोग x मान लिए तो 1 अपॉन y2 dy 2 बाई dx। और यहाँ पे देखिए तो log tan x को आप एज्यूम कर लीजिए x, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x, और जिसको आपने एज्यूम किया तो उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है log ऑफ tan x और x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, यानी कि हो गया 1 अपॉन y2 dy 2 बाई dx की वैल्यू जो है देखिए x अपॉन tan x
x अपॉन tan x, और tan x का डिफ्रेंसिएशन आपने पढ़ा sec स्क्वायर x होता है, और यहाँ पे है log ऑफ tan x। देखिए इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो x और sec स्क्वायर x को लिखा जा सकता है x sec स्क्वायर x अपॉन tan x और प्लस log ऑफ tan x। ठीक है, अब देखिएगा आपसे पूछा dy2 बाई dx की वैल्यू, तो y2 जो टर्म है वो जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा RHS साइड में, तो x sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस log ऑफ tan x। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर, बस यहाँ पे y2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी कि इस प्रकार से आप dy2 बाई dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। और dy2 बाई dx में y2 है, y2 टर्म यानी कि tan x टू द पावर x, और इन ब्रैकेट x sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस log ऑफ tan x, यानी कि ये फाइनल में आपका dy2 बाई dx की वैल्यू आ चुकी है। अगर हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए होते, यानी कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो यहाँ पे हम लोग शो कर सकते हैं इफ y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, देन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी विल गेट dy बाई dx इज इक्वल टू dy1 बाई dx प्लस dy2 बाई dx। तो अगर आपको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है तो dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी, देखिए तो dy1 अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से आई है cos x e की पावर sin x, cos x e की पावर sin x, और dy2 बाई dx की वैल्यू है tan x टू द पावर x इन ब्रैकेट sec स्क्वायर x मल्टीपल में x नीचे tan x प्लस log ऑफ tan x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि जब भी दो टर्म में a की पावर b के फॉर्म में दिया गया हो और वेरिएबल्स जो है वो लगभग पावर में हो, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से बचिए, उसको y1 और y2 मान लीजिए, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं क्यों हमने यहाँ पे पहले ही लॉग नहीं लिया, तो देखिए जब आप पहले लॉग ले लेंगे तो log a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा, और आपको हमने इसीलिए पहले बता दिया कि log a प्लस b का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने अलग अलग इसको log लेके डिफ्रेंशिएट किया, और फाइनल में जाके दोनों डिफरेंशियल जोड़ दिए तो आपको dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 और प्लस x माइनस की पावर x स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है dy बाई dx की वैल्यू निकालिए, और ये क्वेश्चन NCERT का है, आपके क्लास 12 के NCERT टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है y इज इक्वल टू x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पे है x माइनस 3 होल की पावर x स्क्वायर, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन बना के दिया है। तो देखिए अभी आपको जैसे बताया कि यहाँ पे जब भी a की पावर b में दो टर्म में दिया हो तो आप डायरेक्टली लॉगरिथमिक नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको y1 और इसको y2 एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, जहाँ पे y1 की वैल्यू है x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 एंड y की वैल्यू y2 की वैल्यू है x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको एज्यूम कर लिया अपने अनुसार से। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, y1 का पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो y1 को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे y2 को x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो हम लोग बाई टेकिंग लॉग बोथ साइड, बाई टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे लॉग लेके थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, यानी कि हो जाएगा log y1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर x स्क्वायर माइनस 3। आपको पता है जब भी log a की पावर b होता है तो हम लोग b को जो है वो मल्टीपल रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसको अगले टर्म में लिखा जा सकता है log y1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 log ऑफ x। ठीक है, इसको मल्टीपल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे
यूज़ कर सकते हैं फार्मूला डिफ्रेंसिएशन का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाहर आ जाएगा, दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 और डी बाई डी एक्स करेंगे हम लोग लॉग एक्स का, और प्लस लॉग एक्स को बाहर निकाल लें, डी बाई डी एक्स कर देते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3 का। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा यहाँ पे। अब ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है 1/x प्लस लॉग एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2x और माइनस 3 का हो गया 0, यानी कि इसको लिखा जा सकता है आपको लॉग ऑफ y1 का डिफ्रेंसिएशन 1/y1 dy1/dx। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/x माइनस प्लस 2x लॉग एक्स। तो dy1/dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी y1 एक्स स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x लॉग एक्स। अब यहाँ पे y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, तो dy1 बाई dx, तो जब भी हम लोग y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x लॉग x, तो ये आपकी dy1/dx की वैल्यू आ जाएगी। सेम उसी प्रकार जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम लोग को निकालना होगा y2 की वैल्यू, यानी कि dy2 बाई dx की वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लें तो हम लोग को यहाँ पे तो जाएगा लॉग ऑफ y2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। अब लॉग ए की पावर b, यानी कि लॉग ऑफ y2 इज इक्वल टू ए की पावर b, यानी कि b जो है मल्टीपल में आएगा, और लॉग ऑफ x माइनस 3। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है और लॉग ऑफ x माइनस 3 है। तो लॉग y2 का डिफ्रेंसिएशन ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ y2 इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग बाहर रखते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं लॉग ऑफ x माइनस 3 का, और अगले बार हम लोग लॉग ऑफ x माइनस 3 को बाहर रख के डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x स्क्वायर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, तो जब हम लोग y2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसको x मानना पड़ेगा, यानी 1/y2 और dy2 बाई dx, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और लॉग ऑफ x माइनस 3, यानी x माइनस 3 को अज्यूम करना पड़ेगा x, और लॉग x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 और जिसको हमने माना तो उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अगले स्टेप में, लॉग ऑफ x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/y2 dy2 बाई dx की वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगी, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, और यहाँ पे देखिए तो x का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1 और माइनस 3 का 0, यानी कि यहाँ से 1 का मल्टीपल हो जाएगा, और यहाँ पे 2x लॉग ऑफ x माइनस 3। तो जब फाइनल लोग dy2 बाई dx की वैल्यू रखेंगे तो y2 जाके वहाँ पे राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा, और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग ऑफ x माइनस 3, ये आपका टर्म आ जाएगा, यानी कि dy2 अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी, y2 की वैल्यू रखना पड़ेगा, यानी x माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग ऑफ x माइनस 3। तो ये आपका फाइनल जो है dy2 बाई dx की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी, और यहाँ से आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि आपने dy1 अपॉन dx भी निकाल लिया है, dy2 बाई dx भी निकाल लिया है। अब आपको फाइनल क्या करना होगा, अगर हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट माने तो फाइनल हो जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे बोथ साइड, वी विल गेट dy बाई dx इज इक्वल टू dy1 अपॉन dx प्लस dy2 बाई dx। ठीक है, अब dy बाई dx की वैल्यू आपको चाहिए dy1 अपॉन dx और dy2 बाई dx का समेशन करना पड़ेगा। तो dy1 अपॉन dx की वैल्यू हमने निकाला, तो x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x लॉग ऑफ x। ठीक है, तो ये आपकी
डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो गई, और समेशन में आप डी वाई टू बाई डी एक्स को सम करना था, यानी कि x माइनस थ्री टू द पावर एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस 2x लॉग ऑफ x माइनस थ्री। आप यहीं पे आप अपना आंसर छोड़ सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बहुत आसानी से बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बस यही ध्यान देना होगा, जब भी दो टर्म का डिफ्रेंसिएशन करना हो तो डायरेक्टली लॉगरिथमिक से बचें। उससे पहले कि आप y1 y2 मान लीजिए और डी वाई वन अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए और y2 से डी वाई टू बाई डी एक्स निकाल लीजिए, फिर दोनों फंक्शन को जोड़ दीजिए और ये आपका आसानी से बड़ा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे तीन फंक्शन दे दे तो हम लोग y3 मान लेंगे और डी वाई थ्री बाई डी एक्स भी वहाँ पे ऐड कर देंगे, तो आपका तीसरे फंक्शन का भी डिफ्रेंसिएशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि CBSE 2012 से लिया गया है, और ये क्वेश्चन है इफ़ cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x। आपसे पूछा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग बड़ी आसानी से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और लॉगरिथमिक का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक भी लॉगरिथमिक फंक्शन है और अच्छे से आप समझते चलिए बस। तो यहाँ पे हम लोग बाई टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो अगर हम लोग यहाँ पे लॉग बोथ साइड कर दें, यानी कि हो जाएगा लॉग ऑफ cos x टू द पावर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ y टू द पावर x। ठीक है, log y टू द पावर x। तो यहाँ पे ये हो जाएगा log ऑफ cos y टू द पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे ये log a की पावर b वाला फार्मूला फिर से बन रहा है, log a टू द पावर b, यानी कि हो जाएगा y log ऑफ cos x इज इक्वल टू x log ऑफ cos y। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए तो y log ऑफ cos x है, x log ऑफ cos y है, यानी कि दो फंक्शन है y log ऑफ cos x और यहाँ पे भी x और log ऑफ cos y। तो यहाँ पे हम लोग ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम लोग y को बाहर रखें तो log ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और प्लस log ऑफ cos x को बाहर रखें तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा y का, यानी d बाई डी एक्स ऑफ y। और यहाँ पे x को बाहर रखिए और d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos y प्लस log ऑफ cos y को बाहर रखिए तो d बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, तो बड़ी आसानी से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये हो जाएगा y log ऑफ cos x, यानी cos x को आपको सपोज करना पड़ेगा x, तो log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और बाई चेन रूल d बाई डी एक्स ऑफ cos x करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ cos x, y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स, यानी वही रहेगा, और यहाँ पे x हो गया, और log ऑफ cos y को x सपोज करिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x। फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ cos y प्लस log ऑफ cos y और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। अब यहाँ पे देखिए तो y अपॉन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस log ऑफ cos x, और ये आपका टर्म आया dy बाई डी एक्स, और यहाँ पास cos अपॉन x अपॉन cos y, और जब हम लोग cos y का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो y को सपोज करना पड़ेगा x, यानी cos x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा माइनस साइन x, और हमने y को सपोज किया तो फिर से अगेन उसका डिफरेंशिएशन प्लस log ऑफ cos y। ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका माइनस, और साइन अपॉन cos होता है tan, यानी इसको आप लिख सकते हो माइनस y tan x प्लस log ऑफ cos x dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है, और साइन अपॉन cos tan यानी माइनस x tan y और dy बाई डी एक्स प्लस log ऑफ cos y। ठीक है, तो हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म जो है हम लोग एक तरफ रखेंगे, यानी कि जैसे हम लोग इस टर्म को इधर रखते हैं तो हो जाएगा log ऑफ cos x dy बाई डी एक्स, इस टर्म को इधर ही रखा और इस टर्म को लेफ्ट हैंड शिफ्ट किया तो माइनस हो जाएगा प्लस
और log tan y, तो x tan y dy बाई dx की वैल्यू आपको मिलेगी log ऑफ cos y, और इस टर्म को हम लोग राइट साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस y tan x। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से dy बाई dx टर्म को कॉमन ले लें तो dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, यानी कि log ऑफ cos x प्लस x tan y, ये इन ब्रैकेट इज इक्वल टू log ऑफ cos y प्लस y tan x। ठीक है, अब आपसे पूछा dy बाई dx की वैल्यू निकालिए, तो आप dy बाई dx की वैल्यू के लिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस टर्म में, यानी कि log ऑफ cos y प्लस y tan x, और डिवाइड हम लोग कर देते हैं इस टर्म से, क्योंकि आर साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि log ऑफ cos x, log ऑफ cos x प्लस x tan y, ये आपका फार्मूला जो बना यही आपका आंसर हो जाएगा, dy बाई dx की यही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, बस cos x की पावर y है, cos y की पावर x दिया था, तो यहाँ पे y1 y2 मानने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म जो है RHS और LHS साइड दिया गया था, एक तरफ दो टर्म नहीं दिए गए थे, तो हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ पे पहले ही log ले लिए, और उसके बाद जब सिंप्लीफाई हो गया log से तो हम लोग ने डिफरेंशिएशन कर लिया और dy बाई dx को अलग कर लिया, तो वही आपका dy बाई dx का आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ें कि लॉगरिथमिक फंक्शन से हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं, लॉगरिथमिक का यूज़ करके कैसे डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं, उसके क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो CBSE बोर्ड NCERT में रखे गए हैं उसको हमने सॉल्व किया। और अगला जो टॉपिक हम लोग डिफरेंशिएशन का डिस्कस करेंगे वो होगा डिफरेंशिएशन बाई पैरामेट्रिक इक्वेशन, यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो पिछले वीडियो की लिंक, यानी इम्प्लिक्ट फंक्शन को जो हमने डिस्कस किया था उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके जरूर देखिए। धन्यवाद।